F-35 के बारे में कोई बात नहीं चल रही है क्योंकि आई डोंट थिंक हम लोग इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर जी। एंड वैसे भी अमेरिकन्स भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्योंकि रशियन सिस्टम्स हैं हमारे साथ, उसके साथ लिंक करने के लिए उनको दे वोंट वांट इट। तो हाँ, वो प्रेशर डालेगा खरीदो, खरीदो, खरीदो बट क्या इनकी एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसका नाम है डार्पा। ये लोग मतलब दे इन्वेंटेड द इंटरनेट, दे इन्वेंटेड एवरीथिंग, जीमेल ये वो सब इन लोगों ने बनाया है। एंड इन लोगों ने इंटरनेट और ये सब चीज़ें नेटवर्क 60s में बना लिया था और ये लोग आगे हैं, बहुत आगे हैं। अगर आप देखिए इनके कई जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं, जो इन्होंने अभी रिटायर कर दिए हैं, लाइक द SR-71 इनका एक पुराना जहाज है, इट यूज्ड टू गो टू 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। उसके अंदर एडवांस्ड इंजन्स थे, तो आज तक किसी ने नहीं बनाए बाय द वे। तो दीज़ गाइज़ आर फार अहेड, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड अमेरिकन जो चीज़ निकलेगी, ऑब्वियसली अगर थोड़ा पिछला रिकॉर्ड देखो तो उसके अंदर दिखता है कि कहीं इनके अंदर खामियां रही हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं उमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान आदि अचिंत, जिनको उनके आप यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, डेफ टॉक बाय आदि, में वो बहुत अच्छे एनालिसिस लेकर आते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आदि आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू जी, जय हिंद, नमस्कार। आदि, अमेरिका की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया। प्रेज़िडेंट ट्रंप ने बताया कि F-47 जो 6th जनरेशन फाइटर जेट है, अब तक हिस्ट्री में सबसे खतरनाक वॉर फाइटर बताया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लीथल फीचर्स बताए जा रहे हैं। और ये भी बताया उन्होंने कि अब नहीं, 5 साल पहले ही इसको टेस्ट कर लिया गया था। एक तरफ चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट की बात कर रहा है, और अमेरिका और भारत के बीच में भी F-35 की डील के बारे में बात चल रही थी। तुलसी गाबार्ड भी अभी भारत आई थी। इस सब के बीच में इस खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं? इंटरेस्टिंग है क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर तो जाएँगे। आपने काफ़ी हुँ, सारे सवाल एक साथ पूछे हैं। F-35 के बारे में कोई बात नहीं चल रही है क्योंकि आई डोंट थिंक हम लोग इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर जी। एंड वैसे भी अमेरिकन्स भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्योंकि रशियन सिस्टम्स हैं हमारे साथ, उसके साथ लिंक करने के लिए उनको दे वोंट वांट इट। तो हाँ, वो प्रेशर डालेगा खरीदो, खरीदो, खरीदो बट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। देखिए दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग गेम जो एक ट्रम्प अपने इसने बोला था कि मैं अपनी मिलिट्री को रीबिल्ड करूँगा। एंड आई विल मेक माय सेल्फ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो वो बोलता है। मिलिट्री इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इट क्योंकि अमेरिका का जो पावर है दुनिया के अंदर दैट इज़ ऑफ इकोनॉमिक तो है ही है बट द बिगेस्ट पावर इज़ द मिलिट्री पावर। उससे आई मीन देयर इज़ नो बिगर मिलिट्री देन अमेरिका। ये चीज़ तो हमको बड़ा क्लियरली पता है। सी F-47 हो, F-65 हो, F-300 हो, वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस इन द सेंस, ठीक है? डिफरेंस ऑन द बैटलफील्ड बहुत ज़्यादा करेगा, बट नैरेटिव के ऊपर देखिए व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू, ही इज़ ट्राइंग टू शो कि हम लोग भी ये काम कर रहे हैं, चाइना ने ये उड़ा तो दिया, लेकिन वी हैव गॉट दिस। एंड देखिए ये जो चीज़ें होती हैं अमेरिका के अंदर डेवलप की जाती हैं, हुँ, दे आर फार अहेड ऑफ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है? इनकी एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसका नाम है डार्पा। ये लोग मतलब दे इन्वेंटेड द इंटरनेट, दे इन्वेंटेड एवरीथिंग, जीमेल ये वो सब इन लोगों ने बनाया है। एंड इन लोगों ने इंटरनेट और ये सब चीज़ें नेटवर्क 60s में बना लिया था, ठीक है? तो एंड पब्लिक में आया 70s 80s के अंदर। तो दे नो व्हाट दे आर डूइंग और ये लोग आगे हैं, बहुत आगे हैं। अगर आप देखिए इनके कई जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं, जो इन्होंने अभी रिटायर कर दिए हैं, लाइक द योर SR-71 इनका एक पुराना जहाज है, इट यूज्ड टू गो टू 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। उसके अंदर एडवांस्ड इंजन्स थे, तो आज तक किसी ने नहीं बनाए हैं बाय द वे। दे हैव नॉट बीन मेड टिल नाउ, नोबडी हैज़ मेड इट। इतने एडवांस्ड इंजन्स थे उसके अंदर। नाउ इन्होंने रिटायर भी कर दिया वो जहाज को, राइट? सो दीज़ गाइज़ आर फार अहेड, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड अमेरिकन जो चीज़ निकलेगी, ऑब्वियसली अगर थोड़ा पिछला रिकॉर्ड देखो तो उसके अंदर दिखता है कि कहीं इनके अंदर खामियां रही हैं। जो इनका प्रीवियस एडवांस जेट था F-35 उसके अंदर काफी सारी खामियां निकली हैं। पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी विद इट, इवन द अमेरिकन एयरफोर्स इज नॉट वेरी हैप्पी विद इट। बट उससे पहले जो लॉकहीड मार्टिन का इन लोगों ने F-22 निकाला था व्हिच दे डोंट गिव टू एनीबॉडी, दैट इज अ फैंटास्टिक पीस ऑफ मशीनरी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इट्स वेरी केपेबल, बहुत बढ़िया है। पीपल हैव रिटन अबाउट इट, लोग बात कर चुके हैं उसके बारे में एंड द टेक्नोलॉजी इज एडवांस्ड। देखिए एक तो चाइना को ये एक चैलेंज दे रहा है, दूसरे दुनिया को भी बता रहा है कि भैया अमेरिका इज नॉट डेड, इट्स अ नैरेटिव गेम मोर देन द ग्राउंड रियलिटी, ठीक है?
अब वो बोलता है मैं 5 साल से टेस्टिंग कर रहा हूँ, व्हिच आई देयर इज नो वे, यू नो, मैं उसको कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि ये चीज करते रहते हैं। दे हैव बीन डूइंग दिस, इनके टेस्ट साइट्स हैं जो एरिया 51 जाना जाता है, पब्लिक पब्लिक एवरीबॉडी नोज इट एज अ एलियन बेस। एलियन तो मुझे पता नहीं वहां पर है कि नहीं है, वो तो जाके देखना पड़ेगा, बट वहां पर रनवेज हैं जहां पर ऐसे ऐसे जहाज टेस्ट किए जाते हैं। एंड दे बीन डूइंग दिस सिंस द 1940s। ठीक है, ये in the 1950s they were already flying an aircraft called X-15 जो स्पेस की एज पे जाके टच करता था। 150,000 160,000 फीट ऊपर जाता था वो, and it used to fly at 6 times the speed of sound, 7 times the speed of sound। तो ये 50s में कर रहे थे। उसके बाद अगर आप सोचिए कि दे लैंडेड ऑन द मून 1969। ठीक है, आप देखिए उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। आई मीन दुनिया के पास टीवी वीवी कम था। भारत में तो खैर कलर टेलीविजन 84 में आया है, लेकिन मून की कई पिक्चर्स जो बीम हुई थी अर्थ के ऊपर वो कलर में हुई थी, राइट? बाय द टाइम इट वाज द सेकंड एंड द थर्ड लैंडिंग। तो आप ये सोचिए कितने एडवांस्ड उनकी टेक्नोलॉजी है। दे हैव गॉट स्पेस स्टेशंस। अब उनके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं जैसे स्पेस एक्स, यू नो, ही इज गॉट द बिगेस्ट रॉकेट इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। There's just no way। और वो किस तरह से रॉकेट ऊपर जाके वापस आके, दे रीयूजिंग स्टफ। उनके प्लान्स है मार्स में जाने के। सो दे सी, यू मस्ट अंडरस्टैंड, आप जितना मर्जी हेट करिए अमेरिका को, बट उनका जो साइंटिफिक रिसर्च कैपेबिलिटी रही है हिस्ट्री से, दैट हैज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग, स्पेशली सिंस द लास्ट सेंचुरी। जो 20th सेंचुरी निकली है आपकी, जब से स्पेशली वॉर फाइटिंग के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और इन चीजों के अंदर। ना जब मैं ये बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कोई और दूसरा इस गेम में नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, चाइना है, रशिया है, आप भी कुछ ना कुछ करते रहते हो इधर उधर, यूरोपियन यूनियन है। सो एवरीबडी इज डूइंग दिस। और अमेरिका को देखो, एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, जो उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसके बहुत भारी इंटरेस्ट होते हैं इन द पॉलिटिक ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो उसको अपनी वैलिडिटी को प्रूव करके रखना पड़ता है सारा टाइम। सो इट हैज टू कम अप विद न्यू न्यू थिंग्स। वो बनवाएगा, दिखाएगा, दे विल मूव फॉरवर्ड। सो अभी $20 बिलियन का एक ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है इन्होंने। कहते हैं इसके अंदर हाइपर एडवांस्ड इंजन होंगे। नाउ एडवांस्ड इंजन तो खैर अमेरिका इज वन ऑफ द, यू नो, जेट इंजन तो सबसे पहले ब्रिटिश ने बनाए थे, लेकिन वो ऑफिशियल है। जर्मन्स जब ब्रिटिश बना रहे थे उसको, जर्मन्स ने ऑलरेडी उड़ा दिया था वो अपना एक जेट इंजन जहाज, नाजीज ने। अमेरिकन ने करीब 1941-42 के करीब में उड़ाया था अपना। ब्रिटिश फ्लू इट इन 1939 अगस्त के करीब में, जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाली थी। तो देखिए, अमेरिकन के पास एक टेक्नोलॉजिकल एज है, इतने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये वो सब कुछ। तो वो जो चीज निकालेंगे, अभी तक तो खैर इतने कोई डिटेल्स आई नहीं है। बेसिकली भैया एडवांस रेडार होगा, उसके अंदर एडवांस टेल टेक्नोलॉजी होगी, एक्स्ट्रा रेंज होगी, वेरी ये होगा वो होगा, which is very believable। बट 6th जनरेशन जो है कैटेगराइज करी गई है विथ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी के साथ। इन द सेंस एक मैन्ड एयरक्राफ्ट होगा, उसके साथ उसके साथ फ्लाई करने वाले अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होंगे, जो वेरियस टास्क के लिए वो कामाकाजी हो सकते हैं कि भैया दैट थिंग कैन गो एंड रैम इनटू समथिंग। वो और भी चीजें कर सकते हैं, दे कैन फाइट, दे कैन बॉम्ब, दे कैन डू होल लॉट ऑफ थिंग्स। सो वो एक टेक्नोलॉजी इसमें आएगा। एंड बेसिकली जनरेशन जैसे जैसे ऊपर जाती है, एक चीज हमको समझ आनी चाहिए कि नेटवर्क जो होता है, एंड द सिस्टम नेटवर्क ऑफ द गेम, सी इट्स अ सिस्टम्स ऑफ ऑल सिस्टम्स। ये जो जहाज होते हैं ना, नाउ हाउ डू आई एक्सप्लेन टू यू। आपके आपके पास एक ऑफिस है, ठीक है, उसके अंदर एक सर्वर कंप्यूटर होता है, उस सर्वर के साथ बाकी सारे कनेक्टेड होते हैं। दिस इज लाइक द सर्वर। ठीक है, तो आप सर्वर अपग्रेड कर रहे हो अपना, तो आपकी कैपेबिलिटी टू लुक इन अ फर्दर डिस्टेंस, identify, shoot, track, do all that things is becomes better। Distance, height, आपके पास capability होगी to shoot down satellites in the space also। तो एक रेंज जो आपका नेटवर्क का रेंज होगा वो बढ़ जाएगा ना। उससे क्या होता है, जब एक दो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, नीचे थोड़े बहुत 5th जनरेशन जा रहे हैं, सो जो पिक्चर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वाले को अपने टीवी पे दिखती है, वो दिखती है जो 6th जनरेशन वाले की है। सो ही कैन एक्चुअली गिव डेटा कनेक्शंस टू द रेस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो वो खुद नहीं लड़ेगा, वो उसका काम होगा टू डू दिस सिस्टम ऑफ एयर, एंड वो बाकी सबको इंफॉर्मेशन देगा। एंड
you know, they will fight after that. तो इसके अंदर एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर बोलते हैं इसको, आप देखिए, इट्स अ वेरी कनेक्टेड डेटा सेंट्रिक दिस थिंग। ये जो जहाज ऐसे ऐसे करते हैं, ये दिस इज एक्चुअली नॉट फाइटिंग, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी व्हिच इज इन्वॉल्वड इन ट्रैकिंग। आपका एनिमी किस तरफ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितनी स्पीड में आ रहा है, कौन सी हाइट पे आ रहा है, हाउ, और सबसे पहली चीज होती है इन स्पीड्स के अंदर, यू हैव टू लुक एट द एनिमी फर्स्ट। फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है इसके अंदर। तो अगर आपकी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी 300 किलोमीटर है और एनिमी की 200 किलोमीटर है, मतलब 100 किलोमीटर जल्दी आप उसको पिकअप कर लोगे, राइट? एंड उसके अंदर आपको एक एडवांटेज मिलता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू अ हेड टू हेड फाइट, आप बिना देखे मिसाइल फायर करके उसको उड़ा सकते हो, यू नो, उसको पता भी नहीं चलेगा। सो वो कैपेबिलिटी होती है। दिस इज समथिंग दैट विल गेट अपग्रेडेड। एंड ये देखिए, दिस इज अ गुड गुड दिस थिंग, बिकॉज इससे आई थिंक हमारे भी थोड़ा सा चार्ज अप होगा सिस्टम की, भाई वहां थे, क्या कर रहे हो भाई? अभी 5वीं पे भी नहीं पहुँचे, ऑलमोस्ट 6 पे पहुँच नहीं, गए। ऐसा नहीं है। देखिए, आई एम आल्सो पेसिमिस्टिक अबाउट एचएएल एंड स्टफ, बट मैं पेसिमिस्टिक अबाउट एचएएल हूँ in terms of their production capability. I am not pessimistic about HAL for their quality. ठीक है, their quality is decent, उसके अंदर थोड़ी problems आती हैं, but that is there with, you know, that's something that can be worked on. यहाँ तो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, तो यार क्वालिटी की बात ही कहाँ करूँ मैं? अगर आप I mean, that's the main thing, you know, you have to be able to produce it first before I say कि भैया ये जहाज अच्छा है कि नहीं है। हुँ। सो एयरफोर्स इज वेरी हैप्पी, जो हमारा जो जहाज है तेजस है, एयरफोर्स इज एक्सट्रीमली हैप्पी विद इट। वो बोलते हैं भैया नंबर तो दो उनको, काम तो करें इसके साथ। सो डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ दैट। अमेरिकंस कैन प्रोड्यूस क्वाइट अ बिट, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी स्पेशली एविएशन में बहुत सारी है। एब्सोल्युटली। देयर अ वर्ल्ड लीडर इन दैट, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अब हमारे यहाँ भी अभी प्राइवेटाइज़ेशन की बात हो रही है। देखिए, ये चीजें प्राइवेटाइजेशन से ही होती हैं। अब हुँ, ये भी कंपनी जिसको ऑर्डर दिया है, दिस इज बोइंग। बोइंग ऑफ Boeing is कोर्स। a private company, so they've come up and said this is what we will make. बाकी भी प्रपोजल्स आए होंगे, लॉकहीड मार्टिन से आए होंगे, मैकडॉनल्ड डगलस से आए होंगे, जो दूसरे उनके कंपनीज हैं उनकी तरफ से भी आए होंगे। they've chosen this one, एंड उसको इतना बड़ा भी $20 बिलियन कोई कम चीज नहीं होती। अब वो फर्स्ट फेज कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर आप प्रोटोटाइप निकालोगे, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करोगे, फिर यू नो ऑल दैट यू विल डू, फिर एक्सेप्टेंस पे जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, बट मेरे हिसाब से आई थिंक 2030 तक अमेरिकन विल बी एबल टू पुल दिस ऑफ। हुँ, क्योंकि इस टाइम पे जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इनको चाहिए होगा टू हैव दैट एडवांटेज ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि मिलिट्री टेक्नोलॉजी में अगर ये पीछे जाएंगे तो फिर देयर इज अ सीरियस चैलेंज दैट दे सी। और चाइनीज ने ये जो बनाया है, देखिए, फेयर इनफ, 6 जन प्रोटोटाइप। बट यू नो लॉट ऑफ डाउट्स आर देयर इन दैट, एंड आई पर्सनली हैव अ लॉट ऑफ डाउट। जिस तरह से उसको शेप करा है, 3 इंजन लगाए हैं, फर्स्टली 3 इंजन, आई मीन सो मच हीट रेडिएशन, ये वो, ऑल दैट हीट सिग्नेचर आपका इतना ज्यादा है। 3 इंजन मतलब आपके इंजन इतनी कैपेबल नहीं है अभी टू कैरी द वेट दैट यू इंटेंडेड टू कैरी, राइट? तो उसके बाद उसका डिजाइन में थोड़े से, एक एयर इनटेक ऊपर लगा रखा है, 2 नीचे लगा रखे हैं, थोड़ा इट्स अ लिटिल वियर्ड। और ये मेरी कमेंट्री नहीं है, बहुत सारी दुनिया के अंदर कमेंट्री भी है कि ठीक है, हुँ, फेयर इनफ, इट्स अ गुड डेवलपमेंट दैट दे हैव डन, उसका कोई डाउट नहीं है। दे हैव कम अप विद समथिंग व्हिच इज न्यू, एयरफ्रेम नया है, द स्टाइल ऑफ फ्लाइंग इज डिफरेंट। तो it's a good development, but 6th gen, rather I would not take it there at the moment. ओके। F-47 को भी उस जो चाइनीज़ प्रोटोटाइप है 6th जनरेशन का, उसका काउंटर माना जा रहा है। अब इस अनाउंसमेंट के बाद जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोला है कि हिस्टोरिक डे है फॉर अमेरिकन वॉर फाइटर्स एंड ऑल। और इस सब के बीच में अगर हम देखें, जो इंडो पैसिफिक में इस अनाउंसमेंट के बाद क्या जियोपॉलिटिकल हम चेंजेस देख सकते हैं? Immediately, I don't think so much, कुछ नहीं होगा इतना। बट इन द लॉन्ग टर्म देखिए क्या होता है, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये हर कोई डिफेंस फोर्स अपनी करती है। हुँ, हर डिफेंस फोर्स के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं कि भाई 10 साल में हम लोग कहाँ देखना चाहते हैं अपनी डिफेंस फोर्स को, 15 साल में कहाँ देखना चाहते हैं। उसके लिए शॉर्ट आपके मीडियम टर्म प्लान्स बनते हैं, फिर शॉर्ट टर्म प्लान्स बनते हैं, फिर ईयरली प्लान्स बनते हैं, फिर मंथली, फिर वीकली, फिर डेली। सो इट्स अ प्रोजेक्शन दैट कम्स आउट लाइक दैट। नाउ उस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन के अंदर आई एम श्योर अभी तक जो फोर्सेस हैं उन्होंने 6th जनरेशन को ऑलरेडी काउंटर इन करा हुआ है, राइट? द ओनली थिंग दैट विल बी काउंटर्ड इन कि साहब ये अभी आ रहा है, ओके?
बिकॉज एक गिवन होता है कि जैसे जैसे टाइम जाएगा टेक्नोलॉजी विल अपग्रेड इटसेल्फ, राइट? उसके अंदर कोई वो गेम नहीं है। सो पीपल वुड हैव सेड कि कोई ऐसी कैपेबिलिटी लाके कहीं ना कहीं, एक स्पेकुलेशंस होती हैं, ये मिलिट्री के अंदर ये की जाती हैं, वेयर दे थिंक ओके ये कंट्री है, इस स्टाइल में सोचता है, इसको ये रिक्वायरमेंट्स है, इसके पास ये कैपेबिलिटीज हैं, ये क्या बना सकता है, राइट? वो चीज आप ना कर पाओ वो अलग चीज है, बट यू ऑल्सो प्लान। एंड हमारी मिलिट्री में भी देयर वुड बी अ सेक्शन स्टडिंग अमेरिकन फायर पावर, अमेरिकन एविएशन, हमारे रशियन भी देखते हैं, वी ऑल ऑब्जर्व ऑल दिस स्टफ, क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। उससे आपके भी स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनते हैं कि अगर यार वो यहाँ पर इस टाइम पे पहुंच रहे हैं तो हमको किस टाइम पे पहुंचना चाहिए, हाउ डू वी इंटीग्रेट आवरसेल्व्स इन दिस एंड दैट। उसके हिसाब से आपके जो प्लानिंग होती है फॉर प्रोक्योरमेंट, उसके हिसाब से की जाती है। इट्स नॉट लाइक कि आज चीफ साहब आए हैं, चीफ साहब को गन अच्छी लगी तो चीफ साहब ने गन उठा ली, इट्स नॉट लाइक दैट। वो एक कैपेबिलिटी आपको चाहिए होती है फॉर अ पर्टिकुलर थिएटर, फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, फॉर अ पर्टिकुलर एनिमी। उस कैपेबिलिटी को मीट करने के लिए आप प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, विच मे नॉट बी द सेम फॉर अनदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स की बात करते हैं लोग, ठीक है, अमेरिका के पास लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं, दे कैन रेडी फ्लाई अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड बॉम्ब। क्या भारत को उसकी जरूरत है? नहीं। वी डोंट हैव द नीड फॉर समथिंग लाइक दैट। मैंने कहीं जाके यूरोप में बॉम्बिंग नहीं करनी। वी डोंट हैव अ स्ट्रेटेजिक एनिमी ऑफ दैट सॉर्ट। हमारा चाइना के साथ है तो हाँ ठीक है, मीडियम रेंज बॉम्बर्स, बट अब उसके भी कैपेबिलिटी दूसरी क्या आ गई है, रॉकेट्स। सो यू डोंट नीड अ मैन सिस्टम गोइंग देयर, आप रॉकेट फायर करो, बेजिंग के सिर पे जाके गिरेगी। सो यू नो द स्ट्रेटेजिक जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो आपके लोकेशन से, आपकी कैपेबिलिटी पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे, कि भाई आप चाहिए क्या आपको, आप क्या कल को जाके ब्राजील के साथ झगड़ा करना है? नहीं। सो व्हाई डू यू नीड समथिंग व्हिच हैज दैट मच रेंज? अमेरिका में हैव टू फाइट, सो ही नीड्स दैट। सो ये डिफरेंस होता है, दैट्स हाउ आपकी प्रोक्योरमेंट प्लान्स बनते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है दुनिया के अंदर वो चीज आप सोचते हो। इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है, अभी रिसेंटली एक भारत में डिबेट हुआ था कि भाई सबमरीन्स होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर। एंड जो अभी गवर्नमेंट ने बोला है नहीं नहीं यार, एयरक्राफ्ट कैरियर बाद में, हमको सबमरीन्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। उसका एक रीजन है, क्योंकि 10 साल के बाद आपको ये पूरा जो इंडियन ओशन का रीजन है, आपको इसको कंट्रोल करना है। एयरक्राफ्ट कैरियर इज वनरेबल बिकॉज वो इतना बड़ा होता है, भार होता है, कोई भी आके सारा मिसल मुसल फेंक जाए पंगा हो जाएगा। एंड चाइनीज कैपेबिलिटी है, देयर आर मिसल कैपेबिलिटी दैट ही हैज, वेयर एज सबमरीन को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, राइट? यू कैन प्रोजेक्ट पावर विदाउट रियली बीइंग सीन। तो वो तो आपको एक नीड थी, उसकी वजह से अभी ये मीडियम टर्म नीड है, तो आपने अपना ऑर्डर्स चेंज करे, ताकि जब जब तक वो सबमरीन 5 6 7 साल में आएगी आपके पास, आपको वो नीड उस टाइम पे चाहिए होगी। सो दैट्स हाउ इट इज डन। एंड अमेरिका की जो नीड है, इट इज टू मूव टू द इंडो पैसिफिक। तो उसको क्या चाहिए होगा, ही विल नीड अ लॉट ऑफ रेंज इन एन एयरक्राफ्ट, ठीक है, बिकॉज फ्लाइंग ओवर द सी मतलब उसको रेंज चाहिए होगी, इट कांट बी अ शॉर्ट रेंज एयरक्राफ्ट। दूसरा, उसको चाहिए होगा स्टेल्थ कैपेबिलिटी, बिकॉज अगर चाइना के साथ उसको लड़ना है तो चाइना की एंटी एयर डिफेंसेस आर प्रीटी गुड, ठीक है, और चाइना ने स्प्रेड भी कर रखे हैं, तो ही विल नीड सम सॉर्ट ऑफ अ स्टेल्थ कैपेबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उसको बहुत जबरदस्त सूट चाहिए होगा, वेयर ही कैन कंट्रोल a lot of unmanned aircraft along with him, as well as counter enemy electronics, ठीक है। तीसरा, उसको कैपेबिलिटी चाहिए होगी भाई कि ये जहाज हो सके तो नेवल स्टेशन से भी उड़ सके, फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट कैरियर से, या फिर स्मॉलर एयरफील्ड से। क्या वो कैपेबिलिटी आती है? बिकॉज अगर आपको आइलैंड में लड़ना है तो आपके पास इतने लंबे लंबे रनवेज, दे आर वनरेबल आल्सो, बिकॉज रनवे पे एक मिसल गई फिर क्या करोगे, रिपेयर करते रहोगे उसको। सो दैट प्रॉब्ली इज हिज नीड। उसको चाहिए होगा कि भाई चाइना की अगर रेडार रेंज इस टाइम पे 200 किलोमीटर है और वो कुछ बना रहा है, वो रेडार रेंज को 400 कर देगा, तो मेरे को 600 चाहिए। तो ही विल फिगर आउट हाउ टू आई टेक 600 किलोमीटर रेडार रेंज। उसको चाहिए होगी भाई मिसल आपका कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, वेट कैरिंग कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो ये सब चीजों पे वो डिपेंड करेगा, एंड दैट्स हाउ द F-41 will actually come into play। तो देखिए, देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये। तो मैंने आपको जो बताया है, दिस इज अ बेसिक फ्रेमवर्क जिसमें मिलिट्री सोचती हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजन में चेंजेस तो होंगे यार, एवरीबॉडी विल थिंक अबाउट इट। इवन द फ्रेंडली नेशंस जो हैं, अमेरिका के जो दोस्त हैं, वो भी सोचेंगे कि यार ये साला आ गया,
अब हमको क्या करना चाहिए? एनिवर्सरीज नो, एवरीबॉडी डज दिस बिकॉज़ सी एट द एंड ऑफ इट आपका अगर दोस्त है वो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, तो आप उसको नोटिस करते हो, सीखते हो कि यार वो कुछ कर रहा है, क्या है ये? हाउ कैन आई फिगर आउट? मेरे को अगर 6th नहीं जाना, अगर मुझे 4th 5th में भी जाना है तो कैसे करना है? क्या-क्या देख सकता हूँ मैं उससे? दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड ये बड़ा ये ज़बरदस्त इकोसिस्टम है व्हिच इज़ वेरी स्ट्रांग। एक सवाल और आदि मैं आपसे जानना चाहती हूँ जो बताया जा रहा है कि F-47 के अंदर ऑटोनोमस ड्रोन विंगमैन है जिसकी बात आपने भी वही की। मैं हुँ। जी, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग इन कॉम्बैट सिनेरियो तो उसमें क्या एथिकल और लीगल चैलेंजेस हो सकते हैं? ये चैलेंज आपको 1950 से तंग कर रहे हैं लोगों को बिकॉज़ एट दैट टाइम द एज ऑफ द बॉम्बर यूज्ड टू बी देयर कि भाई मैन्ड बॉम्बर्स आना चाहिए, बंदा बटन दबाएगा तब बॉम्ब गिरेगा, तब फटेगा, तब ये। उसके बाद उन्होंने बोला कि यार ये बॉम्बर्स बड़े वल्नरेबल होते हैं क्योंकि सारा उड़ा दिया उसने तो हमारे सारे वेपन-शेपन सारे गायब हो जाते हैं, सब कुछ गड़बड़ और पता चले किसी फ्रेंडली देश के ऊपर गिर गया और वहाँ उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन है तो और हालत खराब। तो देन दे डिसाइडेड भई अभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई। बट यहाँ पर एक चीज़ उनको दिखी कि यार अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो अगर मैंने बटन दबा दिया मिसाइल निकल गई, कल को बीच में फ़ोन आ रहा था अच्छा नहीं यार झगड़ा नहीं करते, तो फिर मैं उसको वापस कैसे बुलाऊँ? मैन्ड बॉम्बर को तो वापस भी बुला सकते हो। सो दिस वाज़ अ डिबेट दैट हैपेंड बिटवीन द 60s एंड द 70s वेयर पीपल सेड ओह शिट! ये तो डेंजरस है यार बिकॉज़ देयर इज़ नो कमिंग बैक। सो एक बैलेंस रखने की कोशिश करी लोगों ने। तो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ जजमेंट जो है वो हमेशा आगे रहेगी। इट विल नॉट बी एन एब्सोल्युटली। ऑटोनोमस दिस थिंग। हैविंग सेड दैट दुनिया के अंदर कई चीजें हैं व्हिच आर नोन एज़ डेड मैन्स स्विच। रशिया के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है अगर आप रशिया की पूरी लीडरशिप को उड़ा दो 150 न्यूक्लियर मिसाइल्स विल फ्लाई फ्रॉम रशिया एंड दे विल डिस्ट्रॉय अमेरिका। लिटरली डिस्ट्रॉय बिकॉज़ वो एक-एक मिसाइल के अंदर 10-10 वॉरहेड हैं। तो वो तो भून देगा पूरे और पूरा उसके बाद ग्लोब खत्म हो जाएगा। तो रशिया बोलता है अगर तुम मुझे मारोगे मैं पूरी दुनिया को मार दूँगा, खत्म। आई विल किल द होल वर्ल्ड। इट्स कॉल्ड द डेड मैन स्विच। ठीक है? दिस कैपेबिलिटी इज़ देयर इन द वर्ल्ड ऑलरेडी। तो देखिए एज़ फार एज़ दिस थिंग इज़ कंसर्न्ड इट इज़ ऑलवेज़ फॉर द नियर फ्यूचर एट लीस्ट ह्यूमन बीइंग तो रहेंगे। एंड एज़ फार एज़ द फाइनल डिसीजन टेकिंग इन द नेक्स्ट 30-40 इयर्स more or less it will be decided by the human beings also only when to take major sort of games. अब छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक ऑटोनोमस एआई सिस्टम लगा रखा है किसी मिसाइल के ऊपर और आपने उसको इस तरह से प्रोग्राम करा है कि भैया यू नीड टू गो टू द बैटलफील्ड एंड ऑटोनोमसली फाइंड अ टैंक एंड गो ब्लडी हिट इट। कौन सा टैंक कैसा टैंक वो पूरा आपने उसको समझा रखा है। ठीक है, एनिमी का टैंक है। तो या दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम दैट इट विल टेक इट्स ओन डिसीजंस आफ्टर दैट। वो निकल जाएगा, इट विल फाइंड दैट टैंक। अब उसको लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, वो अपने आप सोच साच के इट विल गो एंड हिट द दिस थिंग्स। तो ये सिस्टम्स तो अभी भी हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ब्रह्मोस मिसाइल जो है इट्स फिटेड विद अ गाइडेंस सिस्टम। तो अगर आपने शिप के ऊपर फायर करा है और शिप इधर-उधर जा रहा है, इट विल फॉलो दैट शिप एंड हिट इट। तो ये दीज़ आर सम ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज दैट आर देयर ऑलरेडी। कुछ आगे जाके डेवलप होंगी बट ह्यूमन इंटरवेंशन विल ऑलवेज रिमेन उसके अंदर। अभी हटाना स्पेशली फॉर स्ट्रेटेजिक वेपन्स ऑफ कोर्स इट कुड टर्न इनटू अ डेंजरस बैकफायर। बैकफायर कर सकता है। और मैं सिर्फ एक छोटा-सा सवाल जानना चाहूँगी। अभी यूरोपियन यूनियन या पूरे यूरोप की बात करें तो उन्होंने भी F-35 लेने से इनकार कर दिया, कनाडा भी नहीं ले रहा है। भारत को भी ऑफ़र मिल चुका है, तुलसी गपाट आई थी, जेडी वैंस भी आने की चर्चा हो रही है कि वो भी आएँगे। तो क्या F-35 भारत लेगा और इस अनाउंसमेंट की को लाने का मतलब ये है कि जिनके साथ F-35 का डीलिंग या ऑफ़र चल रहा है, वो प्रेशर में आके F-35 खरीद लें? नहीं देखिए F-35 तो ट्रम्प आपको 2016 से ऑफर कर रहा है यार, तो कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। ये ये कुछ इतना वो नहीं है। एंड देखिए उनके सिस्टम के अंदर इट इज नॉट बैड टू एक्चुअली प्रमोट योर इंडस्ट्रीज।
हमारे यहाँ पर अगर हमारे मोदी जी कुछ बोल दें कि भैया आप टाटा से ये ले लो या अंबानी से ये ले लो या अडानी से ये ले लो, तो लोग बस गश खा के गिर जाएँगे। वो अलग नहीं, है, बट नहीं। उनके सिस्टम के अंदर देयर इज़ अ डिफरेंस। ठीक है? वहाँ पर द प्रेज़िडेंट एक्चुअली प्रमोट्स दीज़ कंपनीज़ कि भई, एंड वो लड़ते हैं अपनी कंपनीज़ के लिए, ठीक है? और ये नहीं है कि उनकी कंपनीज़ के अंदर फॉल्ट्स नहीं है। वो बोलते हैं फॉल्ट-फूल्ट है वो हम घर में देख लेंगे। ठीक है? फॉल्ट-फूल्ट हम घर में देख लेंगे, बट मैं इसको प्रमोट करने आया हूँ, तुम ले लो। सो देखिए उस ये जो यूरोप वाले कर रहे हैं, दे आर जस्ट बीइंग अ लिटिल सिली। वो ठीक है, दे वांट टू गेट अवे फ्रॉम अमेरिका। उनको पता चल चुका है कि भैया अमेरिका के पास उनकी मेन बत्ती बंधी हुई है, और वो इतने ऑप्शन उनके पास बचेंगे नहीं अगर कहीं को कल को अमेरिका ने पीछे से बत्ती बंद कर दी। ठीक है? दे नो दैट। तो थोड़ी रियलाइजेशन हो रही है, कितना टाइम ये लास्ट करेगी वो देखेंगे। हैविंग सेड दैट, देखिए F-35 आई हमारी तरफ से 99% आई डोंट थिंक सो। You know, there is always that 1%. You can't ever say a complete no because I'm not the authority. तो एब्सोल्युटली सही। ऐसा लगता नहीं है, हुँ, because it's not the category of aircraft that we fly. Logic doesn't state that. क्योंकि एक सप्लाई चेन भी होती है। आप इधर-उधर भाग रहे हो स्पेस लेने के लिए ड्यूरिंग अ वॉर, इट डजंट वर्क। तो बाकी देखिए, हाँ, अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री पे थोड़ा प्रेशर तो पड़ेगा, एंड यहाँ पर प्रेशर आप भी डाल रहे हो बिकॉज़ आपको अभी तक जेट इंजन मिले नहीं है। वो बोल रहे हैं 1st ऑफ अप्रैल को यहाँ पर आ जाएँगे, हाथ में आ जी, जाएँगे। बिल्कुल। लेटेस्ट तो ये अपडेट लेके तो आने वाले हैं। ठीक है, अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कॉन्फिडेंस लेवल जो है, यू नो दैट्स गोना टेक अ बिग ब्लडी स्लैप। आई एब्सोल्युटली, नो इंडस्ट्री वांट्स दैट एट द एंड ऑफ इट। ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। सो बिल्कुल। आई आई होप दैट थिंग्स विल काइंड ऑफ स्ट्रीमलाइन, क्योंकि ये देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ठीक है? इसको सीधा कर होना ही होगा, एंड अदरवाइज़ जो जिस तरह से चीज़ें आगे जाएँगी, इट्स गोना बी बैड फॉर अमेरिका, बिकॉज़ अगर कोई आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, जो यूरोप अभी वो स्टैंड ले रहा है, वो थोड़ा पॉलिटिकल है, थोड़ा-सा दे आर ट्राइंग टू शो देयर थोड़ा-सा, भैया वेट है हमारा, हमारी बात सुनो, कर क्या रहे हो तुम? अपने आप चीज़ें करते हो, हमको बिठाते नहीं हो। तुम रशिया के साथ कैसे डील करते हो यार? हमारा जानी दुश्मन है। सो दे आर फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ, उनको थोड़ा हीट लग रही है, एंड उनको समझ नहीं आ रहा अभी रिएक्ट कैसे करना है, बिकॉज़ आज तक ये जो करंट यूरोपियन पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने कभी भी इस सिचुएशन के अंदर काम नहीं करा है, वेयर यू नो दे वर ऑलवेज आगे, कि भैया हम बड़े लोग हैं, हम क्या है, साहब है हम, या इतना क्या है। आज वो साहब जी की हवा निकाल दी है इसने, तो थोड़ा गुस्से में है, और कुछ नहीं है। तो हो जाएगा ठीक। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आदि आज हमारे शो में आपने समय दिया और आपने F-47 पर जो अपडेट अनाउंसमेंट आया अमेरिका की तरफ से, उस पर आपने हमारे साथ चर्चा की। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।